कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्टली फिल्ड विद द इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, अर्थात एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके बीच में कोई प्रावैद्युत पदार्थ रखा गया हो तो उसकी धारिता क्या होगी, ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेटें x और y है। प्लेट x पर प्लस चार्ज है और y पर माइनस चार्ज है, और इन दोनों के बीच की जो टोटल दूरी है वो d है। इनके बीच में हमने कोई प्रावैद्युत यानी कि डाइइलेक्ट्रिक पदार्थ रख दिया है जिसका जो प्रावैद्युतांक है वो k है और जिसकी जो टोटल थिकनेस है वो t है। तो तब हम कंसीडर करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर करते हैं कि जब इनके बीच में यानी कि दोनों प्लेट्स के बीच में जो है कोई भी इलेक्ट्रिक सब्सटेंस यानी कि डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं है यानी कि वायु है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये हो जाएगा E नोट इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नोट A के इक्वल्स होगा। पहले पढ़ चुके हैं क्या होगा, E नोट इज इक्वल्स टू होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नोट A के इक्वल्स होगा जब इनके बीच में कोई भी जो है डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं रखा हुआ है। अगर हम कि इनके बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख देते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा Q अपॉन K एप्सिलॉन नोट A के इक्वल्स, ये आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारा डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसकी जो थिकनेस है वो T है, और जो हमारी इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो एयर है उसकी जो थिकनेस है वो है टोटल D माइनस T, यानी कि टोटल में से जो है इस डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की घटा देंगे तो थिकनेस हमारी क्या आ गई, D माइनस T। तो हम कह सकते हैं कि D माइनस T एरिया में एयर है और T एरिया में जो हमारा डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा हुआ है, तो हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा वो आ जाएगा E नोट D माइनस T और प्लस E T के इक्वल्स आ जाएगा। इतना आ जाएगा हमारा, ये हमारा एयर के कारण है और ये हमारा इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के कारण है। यहाँ पर ऊपर से वैल्यू रख देंगे तो ये बन जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नोट A और D माइनस T प्लस Q अपॉन K एप्सिलॉन नोट A T, यहाँ से Q अपॉन K और एप्सिलॉन नोट A कॉमन ले लो तो ये हो गया D माइनस T प्लस T अपॉन K इक्वल्स। ये हमारा आ गया टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें फाइंड आउट करनी है कैपेसिटेंस, तो C इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V, दैट मीन्स कि ये हमारा आ जाएगा Q, ये हमारा जो टोटल फाइंड आउट करके आएगा ये आएगा एप्सिलॉन नोट A D माइनस T प्लस T बाई K की इक्वल्स आ जाएगा कि इफ देयर इज अ dielectric substance between the plates of the parallel plate capacitors, then the capacitance, electrical capacitance will equals to the epsilon naught A upon D minus T plus T by K के इक्वल्स होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ कंडीशन है। कंडीशन 1 कि अगर इफ ये जो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है ये इसमें दोनों प्लेटों के बीच पूरे स्थान पर है, दैट मीन्स कि ये जो है हमारी दोनों प्लेटें फुली यानी कि पूर्ण रूप से जो है डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से भरी हुई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा T इक्वल्स टू D क्या आ जाएगा, दैट मीन्स जो हमारा कैपेसिटेंस होगा वो आ जाएगा एप्सिलॉन नोट A के अपॉन T के इक्वल्स आ जाएगा, सॉरी D के इक्वल्स आ जाएगा। T के स्थान पर D रख देंगे। और अगर यहाँ पर जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एयर है यानी कि डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा T इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, दैट मीन्स C हमारी क्या आ जाएगी एप्सिलॉन नोट A अपॉन D के इक्वल्स आ जाएगी, एप्सिलॉन नोट A अपॉन D के इक्वल्स आ जाएगी। और यदि जो है इसकी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच जो है कोई अन्य हमने एक अन्य कोई अन्य प्रावैद्युत रखा हुआ है, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा हुआ है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, तो देन हमारा जो C होगा वो हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू एप्सिलॉन नोट A D माइनस T के इक्वल्स, एप्सिलॉन नोट A अपॉन D माइनस T के इक्वल्स, और इसकी यूनिट जो होती है वो फैरड होती है, तो ये सब जो आएगा फैरड में आएगा, फैरड या कूलम्ब पर।
कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का समायोजन। संधारित्रों का जो समायोजन होता है वो दो प्रकार से होता है। कैसे, एक सीरीज में और दूसरा पैरेलल, यानी कि श्रेणीक्रम और समांतर क्रम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ लेते हैं कि सीरीज यानी कि जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो उनके जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होती है वो क्या हो जाती है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं जिनकी जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C1, C2, C3 और जो इनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1, V2 और V3 है। तो हमने तीनों को जो है एक सीरीज में जोड़ा हुआ है। तो सीरीज में जोड़ा हुआ है तो हम देखते हैं कि यहाँ से अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो पहले जो हमारा फर्स्ट कैपेसिटर्स है उसकी फर्स्ट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जिसके कारण उसकी दूसरी प्लेट पर जो है निगेटिव चार्ज हो जाता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो इसकी दूसरी प्लेट का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इससे मुक्त होकर दूसरे कैपेसिटर की पहली पॉजिटिव प्लेट पर चला जाता है और उसके कारण उसकी दूसरी प्लेट पर नेगेटिव हो जाता है। फिर यहाँ से जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज मुक्त होता है, फ्री होता है, वो तीसरे पर चला जाता है, इसके कारण यहाँ निगेटिव चार्ज, और यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज फ्री होगा वो ग्राउंड में चला जाता है। तो हम देखते हैं कि जो हमने ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एवरी प्लेट पर, देखो सीरीज में जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो उन पर जो चार्ज होता है उसका मान ऑलवेज इक्वल्स होता है, यानी कि सेम रहता है, वो कभी नहीं बदलता सीरीज में। तो इसलिए यहाँ पर जो है आवेश का मान यानी कि चार्ज का मान समान रहेगा। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं। V1 क्या हो जाएगा, Q/C1 के इक्वल, V2 Q/C2 और V3 हो जाएगा हमारा Q/C3। जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, V = आ जाएगा V1 + V2 + V3 के इक्वल्स। दैट मीन्स ये आ जाएगा हमारा Q/C1 + Q/C2 + Q/C3 के इक्वल्स। और हम देखते हैं क्योंकि इन सीरीज में जो टोटल चार्ज है वो Q है, टोटल जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो V है, और जो इसकी टोटल इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होगी वो C होगी। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V, वो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, यहाँ से Q को मान लेते हैं तो Q से जो है Q कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 1/C = 1/C1 + 1/C2 + K1/C3। दैट मीन्स कि अगर हम जो है कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो उनका चार्ज सेम रहता है और उनकी जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस आती है वो ये होगी हमारी 1/C = 1/C1 + C2 + बात कर लेते हैं समांतर क्रम यानी कि पैरेलल। जब हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में जुड़े होते हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी। तो हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं जिनकी जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है वो C1, C2 और C3 है। इन पर जो चार्ज है मान लो पहले वाले पर Q1 है, दूसरे पर Q2 और तीसरे पर Q3 है। क्योंकि देखो तीनों यहाँ से अलग अलग जुड़े हैं इसलिए तीनों पर जो है अलग अलग चार्ज होगा। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका मान जो है समान रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशंस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान समान रहता है, तो इसलिए बाय द डेफिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, डेफिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा चार्ज होगा, यानी कि पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा Q1 वो इक्वल्स टू आ जाएगा C1V, दूसरे पर C2V और जो तीसरा होगा उस पर आ जाएगा C3V। जो इसका टोटल चार्ज है वो है हमारा क्यों, टोटल चार्ज क्यों है तो टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज इक्वल्स टू होगा तीनों के योग के बराबर। जो हमने टोटल चार्ज दिया था वो हमारा 3 भागों में डिवाइड हो चुका है, इसलिए जो है तीनों की जो है समेशन के इक्वल्स होगा। दैट मीन्स क्या आ जाएगा C1V + C2V + C3V। और जो हमारा इस पैरेलल प्लेट पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो V है, और इसकी जो टोटल
इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है वो C है, इसलिए जो हमारा टोटल चार्ज होगा वो इक्वल्स आ जाएगा CV के। दैट मीन्स तो यहाँ से देखो, यहाँ से V कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा और V से V कट जाएगा, तो जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस आएगा वो आ जाएगा हमारा C1 प्लस C2 प्लस C3 के। दैट मीन्स कि अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ते हैं तो उनका जो टोटल इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होगा वो उनके समेशन के इक्वल्स होगा, और जो इसमें जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान जो है वो समान रहता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान चेंज नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर्स, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, यानी कि अगर हमारे पास कोई जो है कैपेसिटर है, अगर हमने उसे जो है चार्ज कर दिया है, यानी कि आवेशित कर दिया, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई कैपेसिटर्स है जिसकी जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है वो C है, और हम जो है उस कैपेसिटर्स को चार्ज कर रहे हैं, यानी कि उसे कुछ आवेश दे रहे हैं। तो कंसीडर कर लेते हैं कि हमने उसे कुछ चार्ज जो है Q डैश दिया है, तो जो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसमें कुछ जो है इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि कुछ वृद्धि हो जाएगी। मान लेते हैं कि वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इंक्रीज हुआ है वो V डैश हुआ है, तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस वो आ जाएगा V डैश इज इक्वल्स टू Q डैश अपॉन C के इक्वल्स आ जाएगा। यानी कि अगर हम किसी कैपेसिटर्स को चार्ज देते हैं तो उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में उसी के अनुपात में वृद्धि होती है। मान लेते हैं कि हमने जो चार्ज Q डैश दिया है तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो V डैश है, तो वो इक्वल्स हो जाएगा Q डैश अपॉन C के। अब हम बात करते हैं कि हमने जो है चार्ज कैपेसिटर को हमें एक स्मॉल आवेश देना है, यानी कि बहुत छोटा सा चार्ज, यानी कि बहुत थोड़ा चार्ज सप्लाई करना है, तो उसमें जो है हमें कुल कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो कंसीडर कर लेते हैं कि हमने इस कैपेसिटर को एक स्मॉल चार्ज दिया है dQ, तो इसे देने के लिए हमें जो टोटल वर्क डन करना होगा वो कितना होगा, तो जो वर्क डन होगा dW वो इक्वल्स हो जाएगा हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो हमने चार्ज दिया है उसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल्स। ओके जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा कितना है, पोटेंशियल हमारा है V डैश यानी कि Q डैश अपॉन C इंटू dQ, ये हमारा आ गया। जो है अगर हम कैपेसिटर को स्मॉल अमाउंट देते हैं चार्ज की तो हमारा जो वर्क डन होगा वो इतना होगा। हम मान लेते हैं कि हमें जो है इस कैपेसिटर को Q चार्ज देना है, तो Q चार्ज देने के लिए जो टोटल वर्क करना होगा वो क्या होगा, टोटल वर्क क्या हो जाएगा Q चार्ज देने के लिए वो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to Q dW। दैट मीन्स कि 0 to Q डैश अपॉन C dQ, और यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन C इंटू Q डैश स्क्वायर बाई 2, और जब यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर बाई C के इक्वल्स। दैट मीन्स कि जो टोटल वर्क करना होगा किसी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए वो इक्वल्स होगा 1 अपॉन Q स्क्वायर C के, और यही जो टोटल वर्क डन होगा ये किसी कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जो है एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी किसी आवेशी संधारित्र में जो है स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो ये जो हमारा वर्क डन होगा ये इक्वल्स हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल्स हो जाएगा 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C के इक्वल्स हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं इन अदर वर्ड कि जो Q होता है वो इक्वल्स होता है Q इक्वल्स होता है हमारा C V के, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 1/2 C V स्क्वायर, या ये कह सकते हैं कि जो हमारा C होता है वो होता है Q अपॉन V के इक्वल्स। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी हमारी आ जाएगी 1/2 Q V के इक्वल्स। दैट मीन्स कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है अगर हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उसके वर्क डन के इक्वल होगी 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C, या 1 अपॉन 2 CV स्क्वायर, या 1 अपॉन 2 Q V। तो ये हमारी जो है पोटेंशियल एनर्जी थी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर्स।
और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर अपनी प्रॉब्लम हमारे पास शेयर कर सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।